तो हमारे सामने आज एक तस्वीर है और इसमें ये 3 चीज़ें दिख रही हैं। देखने में तो लगभग एक जैसी हैं, पर इनके ऊपर जो लिखा है 3FR, 4FR, 5FR, वो मतलब पूरी कहानी को ही बदल देता है। ये तीनों ट्यूब्स अगर एक ही काम के लिए हैं, तो फिर इनके इतने अलग-अलग डिज़ाइन क्यों ज़रूरी हैं? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। ये जो हम देख रहे हैं ये पिक लाइंस हैं। पिक लाइन्स। हाँ, यानी पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर्स। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की पतली ट्यूब्स हैं जिन्हें मरीज की नस में डालकर सीधे दिल के पास की बड़ी नसों तक पहुंचाया जाता है, अच्छा। ताकि दवाइयां या पोषण सीधे और असरदार तरीके से दिए जा सकें। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो है इनका साइज़। 3FR, 4FR और 5FR। आमतौर पर तो हम चीज़ों को मिलीमीटर या इंच में नापते हैं। ये फ्रेंच या FR स्केल क्यों इस्तेमाल होता है मेडिकल दुनिया में? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। फ्रेंच स्केल कैथेटर के बाहरी व्यास को नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, जहां एक फ्रेंच लगभग 1/3 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1/3 मिलीमीटर, ओके। हाँ, इसे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुनिया भर में डॉक्टर और निर्माता एक ही भाषा में बात कर सकें, कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, तो 3 फ्रो सबसे पतला है और 5 फ्रो सबसे मोटा। ठीक है, तो साइज़ का मामला तो समझ आ गया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई ड्यूअल और ट्रिपल ल्यूमेन को देखकर। मतलब एक ही ट्यूब में इतने सारे रास्ते बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हाँ, यहीं पर डिजाइन की असली खूबसूरती सामने आती है। हुँ, ल्यूमेन का मतलब है कैथेटर के अंदर का रास्ता रास्ता। या चैनल कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही मोटे पाइप के अंदर 2 या 3 अलग-अलग पतली-पतली पाइपलाइन बिछी हों। हर पाइपलाइन का अपना काम है और वे आपस में मिलती नहीं है। वाह! मतलब एक ही नस के रास्ते से 3 अलग-अलग दवाइयाँ एक साथ जा सकती हैं, एग्जैक्टली बिना एक दूसरे पर असर डाले। ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है। बिल्कुल। कई बार मरीज को ऐसी दवाइयां देनी पड़ती हैं जिन्हें अगर आपस में मिला दिया जाए तो वे खतरनाक हो सकती हैं। तो ये मल्टील्यूमेन कैथेटर इसी समस्या को हल कर देता है। एक और चीज़ है जो थोड़ी उलझाने वाली है। जो 4FR और 5FR वाले कैथेटर हैं, दोनों की अधिकतम प्रवाह दर मतलब मैक्स फ्लो रेट 5 मिलीसेकंड है, जबकि 3FR की सिर्फ 3 मिलीसेकंड है। तो साइज बढ़ने पर भी प्रवाह दर क्यों नहीं बढ़ी? देखिए, यहाँ पर इलाज की एक और ज़रूरत सामने आती है। ये जो तेज़ प्रवाह दर है, ये खास तौर पर तब ज़रूरी होती है जब सीटी स्कैन्स जैसी जांच के लिए कॉन्ट्रास्ट डाई तेज़ी से शरीर में भेजनी हो। अच्छा, सीटी स्कैन्स के लिए? जी, 4FR और 5FR दोनों ही ये काम कर सकते हैं। अब चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मरीज को ज़्यादा चैनलों की ज़रूरत है। 5FR वाला कैथेटर सबसे ज़्यादा काम का लगता है, पर वो सबसे मोटा भी तो है। हाँ, सही बात है। उसे मरीज की नस में डालना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और असुविधा भी ज़्यादा होती है। यहीं पर डॉक्टर को फैसला लेना होता है, मरीज का आराम ज़्यादा ज़रूरी है या इलाज के लिए ज़्यादा विकल्प रखना। और मैंने ये भी देखा है कि इनके सिरों पर अलग-अलग रंग है, बैंगनी, लाल, सफ़ेद। ये सिर्फ देखने में अच्छा लगे इसलिए तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेडिकल उपकरणों में कलर कोडिंग एक बहुत बहुत ज़रूरी सुरक्षा उपाय है। सुरक्षा उपाय? हाँ, इमरजेंसी में जब 1 सेकंड की भी देरी जानलेवा हो सकती है, तो नर्स या डॉक्टर को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंगनी मतलब ये, सफ़ेद मतलब वो। ये डिज़ाइन दिमाग से बोझ हटाकर सीधे एक्शन पर फोकस करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ 3 प्लास्टिक की ट्यूब्स नहीं हैं। ये तो बहुत ही सोच समझकर बनाए गए उपकरण हैं, जहां हर छोटा बड़ा डिजाइन मरीज की जरूरत और डॉक्टर की सहूलियत के बीच एक संतुलन बना रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे मेडिकल तकनीक में हर मिलीमीटर, हर चैनल और हर रंग का एक गहरा मकसद होता है। यहाँ एक तरफ मरीज का आराम है और दूसरी तरफ इलाज की जटिलताएं। और ये डिजाइन इन दोनों के बीच का एक पुल है। इससे एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसे जैसे ये मेडिकल उपकरण और भी ज्यादा खास और जटिल होते जा रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इन्हें इस्तेमाल करने वाले स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग भी इन तकनीकी बारीकियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है?